पिक लिस्ट, यानी कि हमें क्या करना है, हमें अपने एक रिकॉर्ड टाइप्स पढ़ने हैं इन सेल्सफोर्स रिकॉर्ड टाइप। या डियर सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, लाइक जो क्लासिक इंटरफेस है और एक जो लाइटिंग इंटरफेस है, अभी तो मान लीजिए देखो अगर कोई चीज हम लोग। के बाद, ठीक है ना, ओके ओके ओके। रिकॉर्ड टाइप्स विथ पिक लिस्ट। तो गाइस हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइप्स, प्रणीत पहले भी हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइप्स पढ़े हुए हैं विथ पिक लिस्ट। तो यहाँ पर भी हम क्या है, रिकॉर्ड टाइप्स पढ़ने वाले हैं। रिकॉर्ड टाइप्स का मतलब है कि अगर मेरे पास लाइक कोई भी एक ऐप है और इन दिस ऐप मैं यहाँ पे कुछ चीजें, यानी कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और ऑब्जेक्ट्स के अंदर लुक लाइक का कि मैं यहाँ पर कुछ मल्टीपल ऑप्शंस ऐड ऑन करता हूँ, लुक लाइक का दिस वन एंड दिस वन। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दो ऑप्शन आए, लुक लाइक दिस। आई एम जस्ट गो टू द माई Salesforce portal, and now like username and then password is in. And now I'm just create a one app. If you remember कि मेरे पास यहाँ पर ऐप एक क्रिएट करी है मैंने, this is the app is related to look like SBI Bank. एंड SBI बैंक के अंदर लाइक मैंने यहाँ पे एक लॉगिन्स में जैसे ये बनाया, these are my record types। ये मेरे क्या है, रिकॉर्ड टाइप्स है, लाइक कस्टमर लॉगिन, कॉर्पोरेट लॉगिन, नेट बैंकिंग लॉगिन या स्टॉक मार्केट लॉगिन। गॉट इट माय पॉइंट। अब मैं यहीं पर ही बनाना चाहता हूँ, लाइक मेरा यहाँ पर मैं एक और बनाना चाहता हूँ SBI ब्रांचेस। तो लाइक कि आई एम जस्ट क्रिएट वन टैब कि मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ विद द नेम ऑफ SBI ब्रांच। और इनसाइड द SBI ब्रांच मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी लाइक SBI ब्रांच टैब पे क्लिक करे तो यहाँ पर ब्रांचेस आ जाएं, लाइक दिल्ली। दिल्ली के बाद लुक लाइक यहाँ पे ब्रांचेस आपके आ जाए दिल्ली, दिल्ली के बाद यहाँ पे आ जाए मुंबई, एंड मुंबई के बाद यहाँ पे आ जाए लाइक यूपी, यूपी के बाद लाइक यहाँ पे महाराष्ट्र। और अगर कोई दिल्ली पे क्लिक करे तो दिल्ली पे क्लिक करने के बाद दिल्ली से रिलेटेड ही ब्रांचेस मेरी क्या है वहां पे विजिबल हो जाए। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? प्रणीत, गॉट इट द पॉइंट? आसिफ, सुमन? यस सर। सो दिस इज अ कंट्रोलिंग, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं कि रिकॉर्ड्स के अंदर हम अपनी पिक लिस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होगा? तो अगर मैं ये सारा का सारा प्रोसेस देखता हूं, सो नाउ की सपोज करिए आई एम जस्ट कम टू द हियर एंड यहाँ पर मेरे पास एक है लुक लाइक SBI लॉगिन या SBI प्रोफाइल या SBI टास्क या कॉन्टैक्ट या इवेंट या SBI अकाउंट। लाइक कि मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सो आई एम जस्ट सिंपली गो टू द सेटअप ऑप्शन and inside the setup options I'm just create a one object or create a object tab. So now I'm just come to the object and create a new object and give the object name is related to like SBI branch, SBI branches. Now the description और द टेक्स्ट फॉर्मेट में मैं ले रहा हूँ SBI ब्रांचेस भी, एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। तो नाउ SBI ब्रांचेस, कंट्रोल C, कंट्रोल V, अंडरस्कोर ब्रांचेस, एंड नाउ एड लॉन्च अ न्यू टैब। सो मैं टैब भी यहीं से क्रिएट कर लेता हूँ गाइस। सेव। नाउ ऑटोमेटिकली आई मूव इन अ टैब category. I'm just create a SBI branches tab, select a style. Now I'm select any style, down the next. This tab visible to all profiles, so is it default on, and now the system administrator is also visible. Now click on a next. It's visible with all apps. Now next, and now
यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पर एक टैब बन गया। अब टैब बनाने के बाद नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ फील्ड। अब फील्ड्स पे मैं यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे फील्ड रिलेशनशिप यानी कि फील्ड भी अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो फील्ड में अंदर आया और मैंने यहाँ पे DI का क्रिएट करा न्यू, और न्यू के अंदर आई एम जस्ट क्रिएट अ फील्ड इज रिलेटेड टू pick list. So I'm just create a one field is related to pick list. So now the select a pick list, and after creating the pick list, and now I'm just click on a next, and label is like branches. So मैंने यहाँ पे लिख दिया like branches, and now the branches is available is like use a global pick list. So now you can see that there the two global pick list is actually available जो हमने last classes में repeat करी हैं. Now enter a values, और like मैं यहाँ पे values कर देता हूँ like in Delhi में like SOUT है South Delhi, North Delhi, West Delhi, and like East Delhi. Same as I'm just adding like SOUT है South Mumbai, East Mumbai, and same as like WST West UP, South UP. तो लाइक सपोज करिए ये मैंने यहाँ पे कुछ वो बनाई है, यहाँ पर ये मैंने कुछ यहाँ पर ब्रांचेस के नाम दे दिए जो इन लोकेशन से मेरी ब्रांचेस हैं. एंड नाउ आई एम जस्ट कम टू द डिस्प्ले वैल्यू अल्फामेटिक नॉट इन रिकॉर्डिंग यूज द फर्स्ट वैल्यू इज यूज अ डिफॉल्ट वैल्यू. सो अगर आप करना चाहते हैं तो इनमें से जो भी फर्स्ट वैल्यू साउथ दिल्ली इज ऑलवेज विजिबल टू यू. एंड नाउ आई एम जस्ट कम टू रिक्वायर्ड फील्ड, सो ऑलवेज रिक्वायर्ड अ वैल्यू इन द फील्ड. तो इट्स अ मैंडेटरी हम कर देते हैं कि हमें रिक्वायर्ड है फील्ड. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट and it's visible to the all apps. Now next and save. अब गाइस देखिए यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट्स की मैंने यहाँ पे क्या करा ब्रांचेस की पिक लिस्ट बना ली. नाउ आई एम जस्ट कम टू द वेबसाइट एंड नाउ रिफ्रेश कि मैं अपनी ऐप पे जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ. तो यहाँ पर मेरे को एक और टैब विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा इज रिलेटेड टू SBI ब्रांचेस. और अगर मैं इस SBI ब्रांचेस पे क्लिक करके न्यू करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास यहाँ पर ये SBI ब्रांचेस लॉगिन्स और SBI ब्रांचेस में ये मेरे पास कस्टमर लॉगिन, कॉर्पोरेट लॉगिन, नेट बैंकिंग लॉगिन, स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये पहले भी मैंने बनाया हुआ था. वेट एक मिनट गाइस, आई एम नॉट क्लिक ऑन हियर. नाउ क्लिक ऑन न्यू. तो यहाँ पर देखिए ये आपको मेरे पास यहाँ पे सारी की सारी ब्रांचेस एक साथ विजिबल हो रही है. अब मैं इनको सेग्रीगेट करना चाहता हूं कि मैं अपनी पिक लिस्ट को मैनेज करना चाहता हूं. अब मैं मैनेज कैसे करना चाहता हूं लाइक कि अगर समबडी कोई आ रहा है तो पर्टिकुलर एरिया वाइज सिलेक्ट करे. सो एरिया वाइज सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रिकॉर्ड टाइप्स क्रिएट करने पड़ेंगे. सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ रिकॉर्ड टाइप. सो अगर मुझे कोई भी रिकॉर्ड टाइप्स क्रिएट करना है तो सिंपली है आई एम जस्ट कम टू द हेयर एंड क्लिक ऑन अ रिकॉर्ड टाइप्स, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट का मुझे रिकॉर्ड टाइप्स क्रिएट करना है आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट. And inside the object you can see the option is coming is a record type. And now I'm just create a new record type. So or I'm just give the new record type is like a Delhi. So मैंने यहाँ पे Delhi का select करा. Now is it available in an active state? Now is visible to all and the default value. Now next. एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है SBI ब्रांच लेआउट. तो नाउ कि मैंने यहाँ पे SBI ब्रांच लेआउट ही स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मैं उसी के अंदर ही बना रहा हूं. तो दिस इज SBI ब्रांच लेआउट विजिबल टू ऑल. देन क्लिक ऑन सेव. अब गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव करा देन यू कैन सी कि नीचे मेरे पास ब्रांचेस वाला ऑप्शन ओपन होके आ गया. गॉट इट एवरीवन? ये मैंने ब्रांचेस एक बनाई थी इफ यू रिमेंबर गाइस, पिक लिस्ट एक क्रिएट करी थी. नाउ आई एम एडिट.
अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कि दिल्ली के अंदर कौन कौन सी विजिबल हो। सो मैं यहाँ से निकाल देता हूं। साउथ मुंबई मैंने निकाल दिया, ईस्ट मुंबई मैंने यहाँ पे क्या करा, रिमूव कर दिया, आगरा मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, वेस्ट यूपी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, साउथ यूपी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। नाउ दिस इज अवेलेबल एंड नाउ द डिफॉल्ट वैल्यू, से मैं चाहता हूं ऑलवेज द डिफॉल्ट वैल्यू विजिबल इन साउथ दिल्ली, देन क्लिक ऑन सेव। सेम एज आई एम जस्ट अगेन क्रिएट अ वन मोर रिकॉर्ड। नाउ दिल्ली के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन न्यू, and after click on new I'm just create in like a Mumbai active default value। so now इसे click on default, make default आप देना चाहते हैं सो कर सकते हैं। now the choice is your, now next SBI ब्रांच के अंदर ही मैं एड ऑन करना चाहता हूं जो मेरा मेन है पेरेंट। save it and inside the save it I'm just click on edit। तो मैं अब रिकॉर्ड्स के हिसाब से पिक लिस्ट को क्या कर रहा हूं, मैनेज कर रहा हूं। और नाउ क्या मैंने यहाँ पे ऑप्शन एड ऑन कर दिया कि सिर्फ मुंबई से रिलेटेड यहाँ पर मेरी ब्रांचेस रहें, उसके अलावा कोई और विजिबल नहीं हो। नाउ द डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नन करना चाहते हैं नन। सो आई एम जस्ट यूजिंग अ साउथ मुंबई इज द डिफॉल्ट वैल्यू। नाउ द सेम एज आई एम जस्ट क्रिएट वन मोर रिकॉर्ड टैग्स and like a record type is look like a new and give the name is like UP Uttar Pradesh। click on this to this, now click on next and SBI layout, then click on save and again I'm just click on edit and inside the edit like I'm remove the South Delhi, North Delhi, West Delhi because these all are not available in Uttar Pradesh. So now these three branches is available in Uttar Pradesh and now default is look like in Agra and now click on save. Now guys, if I'm just come to the here and click on a refresh, then guys अब अगर आप क्लिक करते हो ब्रांचेस पे then click on new, then you can see कि wait अभी अपडेट मेरा नहीं हुआ है, just wait a minute। now close it, then next right here after that just go to the page layout। I'm just come to the inside the page layout and click on new page layout और inside the new page layout is it my parent। so उसके बाद मुझे page layout भी create करना पड़ेगा and now I'm just give the page layout DELHI Delhi and click on save and Delhi page layout मैंने यहाँ पे select करा है and Delhi page layout के बाद यहाँ पर मेरा आ रहा है record tab। so I'm just come to here and just a minute, SBI branch sample is available, record type SBI branch name। so already SBI branches is available, text format name। so I'm just come to now page layout, then अभी यहाँ पे कुछ चीज में चेंज नहीं कर रहा, save and then I'm click on new and master branch in this one and name is like Mumbai, then save it, then click on save and then again I'm just come to the new, is it in UP Uttar Pradesh, now click on save
and then again save. Then उसके बाद you know very well the page layout assignments and map the all settings. तो यहाँ पर आपकी settings आ रही है like master, Delhi, Mumbai and UP. This all option is available. So SBI branch or SBI branch. Now edit. तो अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो पेज लेआउट सेटिंग्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो हर किसी की लाइक दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर आप क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं, मुंबई के अंदर क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं, सो आप कर सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट अगेन बैक टू app and now click open. Now click on SBI branch. Now click on new. Now you can see the UP, Delhi and Mumbai, all three option is available. Now I'm selecting Delhi, then click on next. Then you can see the only South Delhi, North Delhi, West Delhi and East Delhi branches is available. If you can select is related to like UP, UP, and now click on next. Then you can see the Agra, West UP and South UP is visible. Got it the point, guys? These are the sub tabs. Clear the point, everyone? Praneet, Suman, Asif, yes sir. लॉजिक समझ में आया था? तो लास्ट टाइम हमने सिर्फ रिकॉर्ड टाइप्स पढ़े थे, बट रिकॉर्ड टाइप्स के साथ हमने अपनी फील्ड्स को मैपिंग नहीं करी थी। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं SBI लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और नाउ क्लिक ऑन न्यू, तो यहाँ पर अगर मैं कस्टमर लॉगिन पे जाता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ नेम का ऑप्शन आएगा। बट अब मैंने क्या करा है कि फील्ड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि हर एक लॉगिन के लिए मैंने एक डिफरेंट फील्ड्स भी क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए। क्लियर द पॉइंट? नाउ वन मोर थिंग, एक और आपके पास आता है द सिक्योरिटी टोकन। सिक्योरिटी टोकन का मतलब है कि समटाइम्स क्या है कि जब आप इंडस्ट्री में वर्क के लिए जाते हैं तो आपका क्या है, एक यूजर है, सो यूजर्स के लिए एक सिक्योरिटी टोकन्स यूज होते हैं, तो वो रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक आई एम जस्ट कम टू द सिक्योरिटी टोकन्स लुक लाइक कि हम कभी भी ना पासवर्ड का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते। तो अगर आपके पास समटाइम्स आता है कि आप ना एक काम करिए, यूजर का टोकन रीजनरेट कर दीजिए। तो अगर आपको किसी भी यूजर का टोकन रीजनरेट करना हो तो सिंपल से आपको क्या करना है, नाम जस्ट गो टू द यूजर प्रोफाइल एंड यूजर प्रोफाइल पे जाने के बाद आई एम जस्ट लॉग इन विद यूजर। और यूजर का अगर आपको सिक्योरिटी टोकन जनरेट करना है तो सिंपली वे यू कैन गो टू द यूजर सेटिंग ऑप्शन और इनसाइड द सेकंड ऑप्शन सेटिंग ऑप्शन यू कैन कम इन अ यूजर personal settings, personal information. So now this is the personal information, or inside the personal information you can see the reset my security token. और मैं अगर यहाँ पे reset पे security token करूंगा, so when you access the Salesforce from an IP address, then it's not trusted for your company, and you use a desktop client or the API, you need a security token to log in. तो अगर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है डेस्कटॉप क्लाइंट और या एपीआई के थ्रू, तो वहां पर आपको सिक्योरिटी टोकन की नीड पड़ेगी। व्हाट्स द सिक्योरिटी टोकन? इट अ केस सेंसिटिव अल्फा न्यूमेरिकल कोड दैट टाइड टू योर पासवर्ड। तो ये आपका एक तरीके से पासवर्ड है आपके यूजर का। तो व्हेनेवर योर पासवर्ड इज रीसेट, योर सिक्योरिटी इज आल्सो रीसेट। सो यानी कि अगर आपको अपना पासवर्ड वगैरह रीसेट करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रीसेट सिक्योरिटी टोकन एंड इट सेंड न्यू टोकन इन योर मेल आईडी, और उस टोकन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, दोबारा से रीलॉगिन। लाइक कि आपका कोई यूजर है, यू आर एडमिन, और आपको किसी एडमिन का पासवर्ड रीसेट वगैरह करना है, तो आप सिक्योरिटी टोकन को, उसके सिक्योरिटी टोकन को आप रीसेट कर सकते हैं, तो वो यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। लाइक कि अगर मैं कहता हूँ कि लाइक सुमन, आसिफ एंड प्रणीत इज अ एम्प्लॉय ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, और आई एम गिव यू द यूजर एंड बाय चांस इफ यू कैन फॉरगेट द पासवर्ड, तो अगर आपको अपने पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, आई एम एडमिन, तो मैं आपका टोकन को क्या कर सकता हूँ, रीसेट कर सकता हूँ, और वो नया टोकन आपको आपकी मेल आईडी पे सेंड करेगा और आप वहां से कर सकते हो। लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन रीसेट सिक्योरिटी टोकन
एंड नाउ इट सेंट इन iccpnorthindia@gmail.com. सो अब इसने मेरा जो टोकन है वो कहाँ पे भेज दिया है, iccpnorthindia@gmail.com पे. नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद माय ईमेल आईडी. And now guys, you can see the your new Salesforce security token. So now it sent ICCP North India at outlook.com is my email ID, and this is my new token. Got it the point, everyone? Is it clear, guys? Everyone, is it clear? I'm again reset security token. So मैंने दो बार इसलिए भेज दिया है बिकॉज कि ऑलरेडी पहला टोकन मेरी मेल आईडी पे आ चुका है. सो मैं इसलिए दूसरा टोकन विजिबल, तो मैंने दोबारा भेजा है. सो यू कैन सी कि मेरे पास एक और नया टोकन दोबारा से यहाँ पर मेल आ चुकी होगी. लाइक दिस इज अ न्यू सेल्सफोर्स टोकन. क्लियर द पॉइंट गाइस? द यूज ऑफ टू थिंग्स की पॉइंट नंबर 1 की आपका यहाँ पर पहला पॉइंट आ रहा है लुक लाइक कि आपका जो है कि हाउ टू मैनेज रिकॉर्ड टैग्स विद फील्ड. तो आप अपना रिकॉर्ड टैग्स को फील्ड्स के साथ किस तरीके से मैच कर सकते हैं. और दूसरा हाउ टू जनरेट अ सिक्योरिटी टोकन. So thank you guys, thank you for today's session.